इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रही पार्टी की इस जिला में अध्यक्ष श्रीमती अर्चना आनंद जी, पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री रमेश सिंह कुशवाहा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र नाथ पटेल जी, राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम मलिक साहब और बैजनाथ मेहता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मदन चौधरी जी, अंगद कुशवाहा जी, श्रीमती उर्मिला पटेल जी, प्रदेश इकाई के महासचिव और प्रवक्ता ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, प्रदेश महासचिव प्रशांत पंकज जी, संजय मेहता जी, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर निर्मल सिंह जी, प्रदेश इकाई के महासचिव संजय मेहता जी, साथी इजहार अहमद जी, रोशन पाठक जी, इसी जिला के साथी और पार्टी की प्रदेश इकाई के महासचिव चंदन बागची जी, शिवेंद्र सिंह जीसू जी, लोकेश सिंह जी, अविनाश सिन्हा जी, गौतम कुमार जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे साथी आईटी सेल के प्रदेश के अध्यक्ष रोशन राजा जी, अर्जुन मेहता जी जो सुपौल के साथी हैं, जयप्रकाश मेहता जी, धानु दिलीप कुमार जी, गोवर्धन मेहता जी, सुपौल के जिला अध्यक्ष साथी धर्मपाल कुमार जी, अशोक मेहता जी, फुलेश्वर शाह जी, बैजनाथ दीवन जी, पंकज राय जी, तुलसी कुमारी जी, मोहम्मद सलामत राय जी, श्रीमती आशा पासवान जी, संजीव पासवान जी, सीताराम मेहता जी, रामजी राय जी, सागर पासवान जी, विपिन यादव जी, कृष्णदेव मेहता जी, बबलू खान जी, विपिन पासवान जी, पवन झा जी, चंद्रमोहन सिन्हा जी, राम सागर पासवान जी, विजय दास जी, आजाद किशोर बबलू जी, आरिफ हुसैन जी, गणेश ठाकुर जी, श्याम सुंदर राय जी, गुरु प्रसाद सिंह जी, दीपक शाह जी, कोमल कुमारी जी, शेष सम्मानित नेतागण और आप सब लोग इस हॉल में और बड़ी संख्या में हॉल से बाहर भी उपस्थित हैं, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, इतनी गर्मी है, सब लोग परेशान हैं, उमस भरी गर्मी है। इस गर्मी से निजात के लिए जिनके हाथ में जो है उसको पंखा के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी गर्मी है, स्वाभाविक है, अभी गर्मी का मौसम है, साथ ही वर्षा भी हुई। जब हम चले समस्तीपुर के रोसड़ा तरफ से और फिर पहुंचते पहुंचते फिर आपके जिला में सीमा पर हम लोग पहुंचे, उसी वक्त जानकारी मिली कि मूसलाधार वर्षा हो रही है। इतनी तेज वर्षा, इतनी गर्मी, उसके बावजूद आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से इसको देखकर यह कहने कोई हिचक नहीं है कि आपका कार्यक्रम जानदार और शानदार ढंग से सफल कार्यक्रम। हाँ, लेकिन बाकी चीज तो प्राकृतिक है, गर्मी का होना, वर्षा का होना, लेकिन अब हॉल इतना छोटा कर लेना यह प्राकृतिक नहीं था। अब इतने लोग बाहर हैं, उनको क्यों सजा दे दी आपने भाई? और यहां से आग्रह कर रहे थे कि जो लोग बाहर हैं चले आइए, आएंगे तो कहां बैठे?
तो जो लोग बाहर हैं, जिला के विभिन्न हिस्सा से आए, इस बरसात में भी, गर्मी में भी, और उनको हॉल में आने तक की जगह मिले, इस तरह का हॉल आप नहीं किए। आगे से ख्याल रखिएगा। असल में हमारे कुछ साथी हैं जिनको भरोसा ही नहीं होता है कार्यकर्ता साथियों को। भैया, राष्ट्रीय लोक जनता दल कोई नई पार्टी उस रूप में नहीं है। ठीक है, एक राजनीतिक परिस्थिति आई, फिर से पार्टी का गठन हुआ, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एक नया संस्करण है, नया पार्टी। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से जुड़े हुए लोग इतने ही थोड़े हैं जिला में कार्यकर्ता साथी जो इस छोटे से हॉल में बैठ लेते, तो उनकी संख्या का ख्याल नहीं रखा है। आपको अपने पर भरोसा ही नहीं था कि लोग आ जाएंगे। कैसे नहीं आएंगे? लोग निश्चित रूप से आ जाए, आना ही था लोगों को, और आ गए। तो अपनी क्षमता को खुद पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिएगा, तब दुश्मन का मुकाबला ठीक से कर पाएंगे। हर जिला में अभी जिला सम्मेलन हम लोग का बिहार के सभी जिलों में बारी बारी से होना है। हम आए हैं, कई जिला होकर आए, और जहां जहां गए हैं, मुजफ्फरपुर गए, मधुबनी गए, सीतामढ़ी गए, चंपारण गए, जहां जहां गए, इसी तरह से कार्यकर्ता साथी सब जगह, हर जगह। और ठीक है कि बरसात है, बरसात के कारण ओपन फील्ड में कार्यक्रम करना संभव नहीं था, और का ही चुनाव करना था, लेकिन सब जगह इसी तरह से लोगों की भीड़। यहां भी इतना अच्छा कार्यक्रम आपने किया। भाइयों और मित्रों, स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होगी, और राजनीतिक परिस्थिति जो भी आई, हम सब लोगों के सामने फिर से पार्टी का गठन करना पड़ा। जब राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन कर रहे थे, पटना में बिहार भर के साथियों को बुलाकर परामर्श हुआ, और सब लोगों ने मिलकर तय किया कि फिर से हम पार्टी बनाएंगे। उस वक्त पार्टी बनाने का जो दस्तावेज तैयार हुआ, प्रस्ताव तैयार हुआ, उसी में हमारे साथियों ने लिखा कि हम विवश हैं पार्टी बनाने के लिए। हम चाहते नहीं थे कि फिर से हमको पार्टी बनाने की जरूरत पड़ जाए। हमने कभी सपना में भी नहीं सोचा था, जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय कर रहे थे, उस वक्त हमने सपना में भी नहीं सोचा था कि फिर से पार्टी बनाने की जरूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि जब जनता दल यूनाइटेड अव्वल शुरू हुआ से, तो जनता दल यूनाइटेड के कई लोगों ने कहा कि, और मीडिया के लोग उसको कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को चिंता करके रखा है। उनके कहने का यही मतलब था कि इन्होंने कोई बेईमानी है, इसलिए पुरानी पार्टी को इन्होंने चिंता करके रखा है। और जब हम लोगों ने फिर से पार्टी बनाई, तो उन लोगों के गाल पर ऊपर तमाचा लगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को तो हम लोग छाप करके आए थे। हर तरह अपने जीवन में जितनी राजनीतिक कमाई हमारी तब तक थी, उसको न्यौछावर करके आए थे, समाप्त करके आए थे, कुर्बान करके आए थे। हमारे मन में कहीं से अगर कुछ भी उस तरह की बात होती, तो पार्टी को जरूर हम जिंदा रखने का काम करते, लेकिन हम कभी उस वक्त नहीं सोचते थे कि फिर से हमको पार्टी बनाना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश जी ने कहा उस समय, यह पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, जनता दल यूनाइटेड भी आपकी ही पार्टी है, आपने खून पसीना से इसको बनाया। सच में समता पार्टी जब गठित हुई, तब से लेकर सत्ता में नीतीश कुमार जी आए, लगातार संघर्ष के समय हम उनके साथ खड़ा थे, लगातार, कोई साल 2 साल नहीं, 12-14 साल तक बिहार भर इस इलाके में न जाने कितनी बार हम लोग आए हैं। उस दौरान में क्या मिशन लेकर उस समय चलते थे? मिशन तो वही था ना, जिस रूप में बिहार जल रहा था। व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर भाग रहे थे, मजदूर लोग रोजगार के अभाव में दूसरे प्रांत में पलायन कर रहे थे,
कभी असम में, कभी हरियाणा, पंजाब, कहीं दूसरी जगह जाकर मार खा रहे थे, बेइज्जत हो रहे थे, और फिर भी लोग जा रहे थे। और उस समय जो शासन में लोग बैठे हुए थे उनको सिर्फ अपने परिवार की चिंता थी, लोगों की चिंता नहीं थी। भाषण तो बहुत होता था। आज शिक्षा की चर्चा चलती है, उस वक्त भाषण क्या करते थे? उस समय जो सत्ता के मुख्य केंद्र में बैठे हुए नेता थे उनकी ओर से भाषण क्या होता था? याद कीजिए, मीडिया के लोगों को याद होना चाहिए, शिक्षा के बारे में भाषण करते हुए बोलते थे गरीब लोगों का ध्यान करते हुए, गैया बकरिया चढ़ती जाए, दुनिया बिटिया पढ़ती जाए। भाषण होता था कि नहीं होता था? गैया बकरिया तो तब भी चल रही थी, आज भी चल रही, बीच में भी चल रही, लेकिन मुनिया बिटिया के पढ़ने का इंतजाम कहा गया। तो उस वक्त जो स्थिति राज्य की थी, उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए ही नीतीश कुमार जी के पीछे हम लोग उस समय भी खड़ा हुए। समता पार्टी के दौर में भी नीतीश जी के पीछे हम सब लोग इसी कारण से खड़ा हुए, और सिर्फ हम ही लोग खड़ा नहीं हुए बल्कि बाद में चलकर बिहार की जनता खड़ी हुई, और तब जाकर नीतीश कुमार जी सत्ता में आए। और उसके बाद जो जो चुनाव हुआ, एक चुनाव को छोड़कर सभी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में नीतीश जी ने वही पुराना जंगल राज का खौफ दिखा करके और लोगों से वोट हासिल करने का काम किया। हाँ, 2015 में की स्थिति अलग बनी थी, 2015 में अलग स्थिति बनी थी। 2015 में फिर से नीतीश जी उन्हीं के साथ खड़ा हो गए, लेकिन उस समय का खड़ा होना, इस बार भी नीतीश जी खड़ा है उनके साथ, दोनों में फर्क है। इस फर्क को समझना चाहिए। उस वक्त था कि नीतीश कुमार जी आगे आगे थे और पीछे पीछे राष्ट्रीय जनता दल था। 2015 में बिहार के लोगों से वोट मांग रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलकर नीतीश जी, लेकिन उस वक्त इस बात की गारंटी थी जनता के सामने कि फिर से सत्ता में यह गठबंधन आवेगा तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, लालटेन छाप वाला नहीं बनेगा। यह गारंटी थी उस समय। तो इसलिए उसको छोड़कर जनता ने उस समय वोट दिया, मात्र इसी कारण से कि नीतीश कुमार जी के हाथ में नेतृत्व रहेगा, पीछे पीछे जिसको चलना हो चले, लेकिन आगे आगे नीतीश कुमार चल रहे, इसलिए लोगों ने वोट दिया। और उसके बाद सबसे अंतिम जो विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 में, फिर से जब नीतीश कुमार जी अलग हो गए तो याद कीजिए क्या नारा था? 15 साल बनाम 15 साल, यही नीतीश जी का नारा था। तो कुल मिला जुलाकर शुरुआती दौर से लेकर अभी के पहले तक नीतीश कुमार जी ने लगातार बिहार में उसी जो खौफनाक मंजर वाला राज था, जो भय आतंक का जो वातावरण था, उसी का डर दिखा करके हमेशा उन्होंने वोट लिया। अभी 2020 तक तो हम लोग तो यही उम्मीद करते थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय भी हमने किया, तो यही उम्मीद थी कि नीतीश जी कम से कम इस लाइन पर बने रहेंगे। विलय करने का भी एक कारण था, हमारे मन में समता पार्टी के समय से लेकर अब तक लगातार पुराना राज 2005 के पहले की जो स्थिति थी बिहार में, वह स्थिति न लौटे, हमने हमेशा अपनी राजनीति का, अपने अभियान का यही लक्ष्य रखा। हमेशा हमने यही लक्ष्य रखा। 2020 में जो हम अलग लड़े, नीतीश जी अलग लड़े और हमने अलग से एक गठबंधन बनाकर और बिहार भर में चुनाव लड़े, तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। बिहार के कई हिस्सों में समर्थन लोगों का मिला, लेकिन उतना समर्थन नहीं मिला। 2020 में अलग से गठबंधन बनाकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लड़ रही थी, समर्थन मिला, लेकिन उतना नहीं समर्थन मिला कि बिहार की राजनीति को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी लागू कर पाए। याद कीजिए, अगर ज्यादा नहीं 5-7 एमएलए भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के 2020 में चुनाव जीतकर आ गए होते, तो पूरी राजनीति राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हाथ में होती कि नहीं होती? बिहार की राजनीति ज्यादा नहीं 5-7 लोग अगर जीत कर आ रहे होते, तो जो लोग में सवाल करते हैं ना, उनसे पूछिएगा कि जिस समय समर्थन करना था, मदद करना था, तो उस समय तो आप मदद नहीं किए,
नहीं की, 5-7 एमएलए मात्र होते तो पूरी राजनीति राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हाथ में। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसका जो दुष्परिणाम हुआ वह परिणाम इस रूप में हो गया कि जो वोट नीतीश कुमार जी का था, उसी वोट को शेयर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी किया, उसी वोट में हमने